अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास से हम बिल्कुल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने वेब एप्लीकेशन का कोर्स कवर किया, जिसमें हमने लास्ट जितने भी प्लेलिस्ट देखी उसमें हमने डॉट नेट को कंप्लीट की तौर पर कवर किया था। आज से हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग होगा, तो उसी के रिगार्डिंग जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे वो सब उसी के लिए होगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, उसका नाम है डार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डार्ट को। डार्ट क्या है? डार्ट एक अच्छा, एक बात और बता दूं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने पहले से कोई बहुत सारी चीजें आपको आती हों। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की हाउ नो भी पता है ना, तो आप इजीली इस लैंग्वेज को अपने पास यूटिलाइज कर सकते हैं। डार्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यार, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं एक चीज का जो कि बहुत क्लियर हो हर बच्चे को, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जी, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? चलो, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? बिल्कुल, एटलीस्ट जहां पर कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें, वो लैंग्वेज है। आप और मैं आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, हम एक किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है कि है उर्दू। तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिल्कुल वो लैंग्वेज जिसके जरिए हम कंप्यूटर से क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अक्सर लोग पता है एक जुमला कहते हैं, वो पता है क्या है, बड़ा अजीब और गरीब बात कहते हैं। पता नहीं, शायद कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो पहले कंपाइल होती है और फिर रन होती है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो पहले रन होती है, वो कंपाइल नहीं होती है। जबकि ये गलत है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेट भी होती है। दोनों ही हो रही होती है। ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या लैंग्वेज हुई? वो लैंग्वेज जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दें और वो उस काम को करके दे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है, ये कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेट भी हो रही होती है। इस लैंग्वेज को, यानी डार्ट को, जिस कंपनी ने बनाया वो है गूगल। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, सर क्या हमें फ्लटर को सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक प्लेटफॉर्म नहीं, ये गूगल का प्लेटफॉर्म है। जो कि आपको पता है सर, जब गूगल इतना ट्रेंड करता है तो उसका खुद का प्लेटफॉर्म कितना मार्केट ट्रेंड करेगा, वो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस लैंग्वेज को किसी और ने नहीं, गूगल ने डेवलप किया है। इसका मेन पर्पस वो क्या है? फास्ट और स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब किसी को पता है? जी, किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल? स्केलेबल का मतलब क्या होता है? जी, बताओ। नहीं पता? बिना परफॉर्मेंस को लूज करे हुए अपने आप को सही तरीके से यूटिलाइज करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल। बिल्कुल, अब मतलब अपने आप को लॉस नहीं करना, अपने आप को जाया नहीं करना, इसको कहते हैं स्केलेबल। तो डार्ट आपके पास क्या है? एक फास्ट, स्केलेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब पता है सर यहाँ पर किसी को? हाँ, यानी दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो इजीली चल सकती हो। अगर आप इसको विंडोज पे चलाओगे, ये विंडोज पे चलेगी। अगर आप इसको लिनक्स पे चलाओगे, लिनक्स पे चलेगी। अगर आप इसको मैक पे चलाओगे तो ये मैक पे भी रन हो जाएगी। ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाना है। डार्ट ज्यादातर फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ यूज की जाती है। डार्ट का अपना एक फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल करके हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। अच्छा, बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या सिर्फ हम डार्ट का इस्तेमाल करके मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। उनका कोड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। उस फ्रेमवर्क का नाम है फ्लटर। और फ्लटर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वो है डार्ट। और फ्लटर का इस्तेमाल करके हम मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? फ्रेमवर्क क्या होता है? जो आपके काम को आसान कर देता है। तो इसमें से पहले से बनी बनाई हमें चीजें मिल जाती हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर पाते हैं। तो डार्ट ज्यादातर फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ यूज की जाती है। इसकी हेल्प से हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आईओएस, वेब और डेस्कटॉप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप कोई कोड डार्ट में लिखते हो, यानी डार्ट लैंग्वेज का यूज करते हुए लिखते हो, तो आप उससे एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप उससे वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। लेकिन एक नुकसान बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया, वेब एप्लीकेशन का कोड जब कन्वर्ट होता है ना,
यानी जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। और सबसे बड़ी बुराई डार्ट की ये है, कि डार्ट वेब एप्लीकेशन की, वो ये है कि इससे बनने वाली एप्लीकेशन का आप एसईओ नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोचो कि कल को मैं उस वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवा दूंगा, तो ये अभी तक फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आने वाली अपडेट में ये कुछ ऐसा काम कर दें कि जिसका इस्तेमाल करके हम वेबसाइट का एसईओ भी मुमकिन बना सकें। तो ना सिर्फ डार्ट से एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, बल्कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन जाती है और आईओएस एप्लीकेशन भी इजीली बन जाती है। तो यानी अगर आप कोई एप्लीकेशन डार्ट से बनाते हो तो वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए उसको तैयार कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? सिर्फ एक कोड बेस से सब बन जाता है। डार्ट क्यों बनाई गई? गूगल को ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो जावास्क्रिप्ट से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, मोबाइल एप्स के लिए हाई परफॉर्मेंस दे, और डेवलपर्स के लिए इजी एंड प्रोडक्टिव हो। तो इसीलिए डार्ट को डेवलप किया गया। डार्ट को डिजाइन किया गया विथ सिंपल सिंटेक्स के साथ। बिल्कुल सही बता रहा हूं, इसका सिंटेक्स बहुत ज्यादा इजी है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइपिंग? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब इस पे अगर आप किसी कोड को लिखते हो तो वो बहुत फास्टेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके अलावा डार्ट किस किस जगह यूज होती है? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्लटर के साथ, एंड्रॉइड, आईओएस, वन कोट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी जब हमने डार्ट स्टार्ट भी नहीं की थी। हमने क्या कहा था कि हम एक ही बार कोड लिखेंगे और हम उसे मल्टीपल एप्लीकेशंस को इजीली डेवलप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी फिक्सिंग के साथ। यानी अगर मैं एक एप्लीकेशन फ्लटर पे बनाता हूं जो कि एंड्रॉइड के लिए है, तो मेरा सेम कोड ही आईओएस एप्लीकेशन के लिए काम करेगा। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे उसके लिए अलग से कोई कोड लिखना पड़ेगा। मैं उसी सेम कोड को कन्वर्ट कर दूंगा अपने आईओएस के अंदर, वो खुद ही कन्वर्ट करता है। वहां से आप कन्वर्ट करोगे कोकोपॉट्स का इस्तेमाल करते हुए, तो वो आपका कोड कन्वर्ट हो जाएगा और आप आईओएस पे अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हो। यानी आप सिर्फ वन टाइम कोड लिखोगे और आप उसको मल्टीपल एप्लीकेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ना सिर्फ आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, बल्कि आप वेब डेवलपमेंट में भी डार्ट कोड को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, जो ब्राउजर में रन कर सकता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो डार्ट और फ्लटर से, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, किसी के लिए भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। डार्ट के कुछ की फीचर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसका मतलब ये है कि डार्ट में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, सब कुछ सपोर्टेड है। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने इन इन चीजों को अपने पास कोर्स में कवर करना है। स्ट्रांगली टाइप का मतलब हर वेरिएबल, ये बात तो बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जिस बच्चे ने जावास्क्रिप्ट का कोर्स किया हुआ है, वीडियो देखी, उसे पता है जावास्क्रिप्ट भी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। आपको वेरिएबल बनाते वक्त उसकी डेटा टाइप के साथ उस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, किस टाइप का नहीं होगा। हर वेरिएबल का टाइप होता है जो एरर्स कम करता है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? अगर किसी लैंग्वेज को मैं स्ट्रांगली टाइप बनाऊं तो उससे मुझे फायदा क्या होगा? जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं किसी वेरिएबल में कुछ भी डाल सकता हूं, तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान नहीं मैं एज कम्पेयर टू कि यार मैं जो है वो इसको स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज बना दूं। जी शौकत, हम किसी लैंग्वेज को स्ट्रांगली टाइप क्यों बनाए? मीनिंगफुल हो जाएगा, सही है। एक और कुछ जो बहुत ज्यादा जरूरी इसके लिए हो, जिसकी वजह से इसको स्ट्रांगली टाइप बनाया गया हो? आसान आसान जुमला है। टाइप डिफाइन करने से पता चले कि इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं किस टाइप का पहले से पता हो तो उतना पास स्पीड। शाबाश, मैं समझ रहा थोड़ा तुम पहुंच गए, थोड़ा सा और। सिक्योरिटी रीजंस। जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी वेरिएबल में कुछ भी डाल दो वो हर चीज एग्जीक्यूट हो जाती है, और उसे रन टाइम के ऊपर पता चलता है कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। यहां पर पहले से पता होता है आपको कि यार अगर कोई बंदा इंटीजर के बजाय स्ट्रिंग डालने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसको रोकने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा, खुद को बचाएगा कि यार मुझ में किसी और टाइप का डेटा स्टोर ना हो जाए। तो इसीलिए उस लैंग्वेज को स्ट्रांगली टाइप बनाया जाता है। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, कोई भी डेटा आपके वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता, सिर्फ जो टाइप डिफाइन होगी सिर्फ उसी टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है। यहां पर दो किस्म की कंपाइलेशन होती है। मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूं और थोड़ा सा अपना लेक्चर को नीचे कर रहा हूं ताकि मैं आपको वहां तक लेके जा सकूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जी, ये रहा। डार्ट में कौन सा कंपाइलर यूज होता है? देखिए, कंपाइल करती है लैंग्वेज खुद को। तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जिनका कोड डायरेक्टली रन नहीं होता, पहले वो कंपाइल होता है, यानी कंपाइल होने के बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे सी शार्प,
आप कोड लिखते थे, फौरन दिखते थे, आप कोड कंपाइल होना शुरू हो जाता था। अगर एरर से तो एरर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता था, भाई इस चीज को ठीक करो। तो डार्ट का अपना कंपाइलर होता है, इसका नाम सिंपल है, डार्ट कंपाइलर या डार्ट टूल चेन भी कहते हैं। लेकिन डार्ट एक कंपाइलर नहीं बल्कि मल्टीपल मोड्स कंपाइलर कंपाइल होते हैं, यानी इसके अंदर एक से ज्यादा कंपाइलर होते हैं। तो डार्ट की कंपाइलेशन मोड्स दो होते हैं, एक होता है जेआईटी, एक होता है जेआईटी, और एक होता है आपके पास एओएफ, सॉरी एओटी। एक होता है जेआईटी और एक होता है एओटी। याद रखिएगा, जो डार्ट है वो दो किस्म के कंपाइल मोड्स का इस्तेमाल करता है, नंबर वन जेआईटी, नंबर टू एओटी। डार्ट का अपना खुद का कंपाइलर डार्ट टूल चेन के नाम से होता है या डार्ट कंपाइलर के नाम से होता है। व्हाट इज जेआईटी? किसी ने जेआईटी के बारे में सुना है इससे पहले कभी? जावास्क्रिप्ट में मौजूद है सर, हैरत की बात है, आपने पढ़ा क्यों नहीं? जेआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। कब यूज होता है ये? डेवलपमेंट के टाइम यूज होता है, जब आप ऐप बना रहे होते हो डिबग मोड में, यानी आप जब एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो डिबगिंग के मोड में, यानी आपके पास खुद से क्या करता है, कोड को रन टाइम पे कंपाइल करता है और आपको हॉट रीलोड पॉसिबल बनाता है। थोड़ा सा और बताऊं जेआईटी के बारे में, ये तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा और बताता हूँ। जस्ट इन टाइम कंपाइलर वो कंपाइल होता है जब कोड कंपाइल होने के लिए जाता है ना, तो फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल फंक्शंस बनाए हैं, क्या बनाए हैं, लेकिन आपने उनकी एग्जीक्यूशन सिर्फ एक एक दो की हुई है, यानी आपने सिर्फ कॉलिंग कितने की हुई है, एक दो फंक्शन की हुई है। अब मुझे बताइए, आपकी फाइल के अंदर मान लीजिए 10 फंक्शन थे, लेकिन आपकी कॉलिंग कितने की हुई है, दो की। तो बाकी फंक्शंस क्या कर रहे हैं? आपके कोड में वेट को नहीं बढ़ा रहे, आपके कोड की एग्जीक्यूशन स्लो नहीं कर रहे। तो जीआईटी कंपाइलर क्या करता है, वो तमाम फंक्शंस या मेथड वेरिएबल्स जो यूज नहीं होने वाले होते, उनको उस टाइम के लिए फाइल से रिमूव कर देता है। फाइल से रिमूव करने का मकसद ये नहीं कि आपका कोड खुद ही इरेज कर देगा, उस टाइम के लिए कंपाइलर को जो फाइल मिलती है उसमें से वो रिमूव होता है, इससे आपकी फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो जीआईटी मौजूद होता है, ये कोड को रन टाइम पे कंपाइल करता है और आपको हॉट रीलोड जैसी पॉसिबिलिटी बनाकर देता है। एग्जाम्पल, डार्ट कोड जो भी था वो जीआईटी में कन्वर्ट हुआ, फिर रन हुआ। फायदा, इससे फास्ट डेवलपमेंट होती है, कोड चेंज तुरंत आउटपुट। हॉट रीलोड फीचर का नाम सुना है सर? आपके विजुअल स्टूडियो में मौजूद था, आप बटन क्लिक करते थे तुरंत आपके पास वो फौरन आउटपुट चेंज हो जाता था। तो ये आपको प्रोवाइड करता है सर। इसके बाद आता है एओटी, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर। कब यूज होता है ये? तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन मोड के अंदर हो। याद रखिएगा, जेआईटी तब इस्तेमाल होता है जब आपकी एप्लीकेशन डिबग मोड के अंदर हो। डिबग मोड वो होता है जब आप एप्लीकेशन को बना रहे होते हो और टेस्टिंग कर रहे होते हो। अब आपने एप्लीकेशन को बना लिया और बनाने के बाद अब आप इसको हर यूजर्स के लिए प्रोडक्शन मोड में डाल दिए। प्रोडक्शन मोड वो होता है जब आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लाइव होती है और आप उसको चला रहे होते हो। तो जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्ट मोड या रिलीज मोड में होती है, जब ऐप यूजर को फोन पे इंस्टॉल होता है, तो क्या करता है, डार्ट कोड पहले से मशीन कोड बना देता है, रन टाइम पे कोई कंपाइलर नहीं होता। यानी पहले से जो आपका कोड होता है ना, यानी जब आप उसको प्रोडक्शन मोड में कन्वर्ट करते हो, तो वो आपको जो कोड होता है वो मशीन कोड में ऑलरेडी जो है वो कन्वर्ट हो चुका होता है, तो फिर ये कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करता। और इस तरीके से आपका जो है वो कोड, आपको एप्लीकेशन जो है आपकी जो है आप इजीली मोबाइल में यूज कर पा रहे होते हो। यानी जब एप्लीकेशन डिबग मोड में होती है तो वो जेआईटी कंपाइलर उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब एप्लीकेशन रिलीज हो जाती है तो याद रखना उसका कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका होता है, नेटिव कोड के अंदर। तो जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको कंपाइल होने की जरूरत नहीं होती, फिर उसको कंपाइल नहीं किया जाता दोबारा से चलाने के लिए, और फिर आप उसको इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज कर पाते हो। इससे ऐप फास्ट ओपन होती है, परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, बैटरी एफिशिएंट रहती है। बात समझ में आई? जो आप कहते हो ना बैटरी ऑप्टिमाइज होती है आपकी बैटरी, ये एप्लीकेशन बैटरी ज्यादा खाती है या कम खाती है, वो इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर एओटी मौजूद कंपाइलर होता है, जो कि आपके कोड को मशीन कोड में, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक समझ में आया सर? आपके डार्ट के अंदर कितने टाइम के, सॉरी, डार्ट के अंदर कौन सा कंपाइलर यूज होता है? नहीं नहीं, दो, वो तो दो मोड्स हैं। डार्ट का कंपाइलर का नाम क्या है? सिंपल डार्ट कंपाइलर या डार्ट टूल चेन। इसके इसके कंपाइलर के कितने मोड्स हैं सर? दो तरह के कंपाइल मोड्स होते हैं, दो तरह में, जीआईटी का यूज होता है और एओटी का यूज होता है। तो जीआईटी करता है क्या है? हाँ, हाँ, लेकिन इसके डार्ट के हिसाब से क्या होगा? सिंपल कोड को रन टाइम पे कंपाइल करता है और हॉट रीलोड जैसे फंक्शनलिटीज हमें प्रोवाइड करता है। और एओटी, अहेड ऑफ टाइम, ये प्रोडक्शन या रिलीज मोड पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपके कोड को बाइट कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन बार बार कंपाइल नहीं हो। जब बार बार कंपाइल नहीं होती तो आपका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, फास्ट हो जाती है, एप्लीकेशन फास्ट चलती है, फास्ट ओपन हो रही होती है, और बैटरी कम से कम गिरती है आपके पास।
और सोचो अगर बार बार कंपाइल हो रही होती तो क्या होता? बताओ क्या होता? बस बिल्कुल टाइम कंज्यूम होता, सिस्टम एप्लीकेशन को चलाने में दोबारा दोबारा टाइम लेता। अभी तो आपने देखा नहीं ना, अभी आपने एप्लीकेशन रन ही नहीं की। जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन करोगे आपको पता चलेगा कंपाइलर कितनी देर में रन करता है। अभी तो आप एप्लीकेशन टक करते हो फटाफट से आपकी एप्लीकेशन खुल के सामने आ जाती है। तो वो इसीलिए क्योंकि वहां पर कंपाइलर नहीं होता, कोड कंपाइल नहीं किया जा रहा होता। बात समझ में आ गई यहां तक? तो आपको आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये था सर छोटा सा छोटा सा डार्ट का ओवरव्यू, जिसमें आपने देखा कि डार्ट का इंट्रोडक्शन जाना। तो इससे ये पता चला कि डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप गूगल ने किया है। इसका मेन पर्पस एक फास्ट, स्केलेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाना होता है। दैट इज कॉल्ड डार्ट। डार्ट ज्यादातर फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ यूज की जाती है। इसके इस्तेमाल से हम वेब ऐप, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, आईओएस ऐप, किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को इजीली बना सकते हैं एक सिंगल कोड से। दैट इज कॉल्ड डार्ट। बात समझ में आ गई यहां तक? ये सिंपल डार्ट की डेफिनेशन है। जी सर, समझ में आई? जी। व्हाट इज डार्ट? क्या बताएंगे सर हमने किसी को? डार्ट क्या है? हाँ। हम्म। शाबाश। डार्ट क्यों बनाई गई? जी। डार्ट क्यों बनाई गई? जी सर, उमर, डार्ट क्यों बनाई गई? लिखा हुआ है सर सामने। जावा स्क्रिप्ट से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, मोबाइल एप्स के लिए हाई परफॉर्मेंस दे और डेवलपर्स के लिए इजी और प्रोडक्टिव हो। इसीलिए डार्ट को डिजाइन किया गया ताकि उसको सिंपल सिंटेक्स के साथ, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के साथ और फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ, ठीक है, ताकि आपकी एप्लीकेशन तेजी से, फास्ट यानी रैपिड तरीके से आपके मोबाइल पे एग्जीक्यूट हो सके और चल सके। ठीक है, तो इसीलिए डार्ट को बनाया गया। डार्ट किस जगह यूज होती है अभी आप ही ने बताया सर, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के अंदर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के अंदर, वेब एप्लीकेशन बनाने के अंदर। लेकिन इससे वेब एप्लीकेशन बनाने में नुकसान क्या होता है अगर आप डार्ट से कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो? इसका एसईओ आप नहीं कर सकते और आपका डार्ट का कोड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर। याद रखिएगा, वेब जब आप कन्वर्ट करते हो, मैं करके दिखा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे ना, उसी मोबाइल को मैं आपको वेब में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। और आप देखना, आप डालना किसी भी डोमेन होस्टिंग पे, वो इजीली चल भी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा उसका कोड कंपाइल नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूं, अगर आपको देखनी कि डार्ट पे कैसी एप्लीकेशन होती है तो ये देख लो भाई। ये मेरी एक ऐप है क्लाइंट की जो कि डार्ट बेस्ड है, फ्लटर से बनाई गई है वेब ऐप। ये एप्लीकेशन है, आई थिंक यहाँ पर शायद ब्लॉक हुई हुई है, पता नहीं, चल गई, ये देखिए, ठीक है। मैं आपको कंट्रोल यू करके दिखा दूं सर। ये वेब ऐप कन्वर्ट, ये देख लीजिए सर, ये फ्लटर पे बनाई गई एप्लीकेशन है। ये देख लीजिए सर, इसका कोई कोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, ये इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल ये रही। आप चाहे इंस्पेक्ट कर लीजिए, मैं आपको दिखा दूं, इंस्पेक्ट। ये देख लीजिए सर, आपको कोई ये फ्लटर व्यू ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। और दूसरी बात, आप इस कोड को कॉपी भी नहीं कर सकते। ये देखिए, ये टेक्स्ट लिखा हुआ ना, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डार्ट पे बनी हुई है, यानी फ्लटर पे डार्ट का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया वेब ऐप को। ये देखो, ठीक है। थोड़ा आइडिया हुआ सर कि डार्ट पे बनी हुई वेब एप्लीकेशन। ये देखो, कोई कंटेंट आप कुछ कॉपी नहीं कर सकते, ये लाइन भी कॉपी नहीं कर सकते, ये देखो। तो आप इसका एसईओ नहीं कर सकते सर, सिंपल अल्फाज में। यहां तक क्लियर हुआ सर आप लोगों को कि हमें कैसे काम करना और कैसे काम नहीं करना डार्ट से? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर, सवाल ये उठता है कि अब हमें डार्ट पे काम करना है तो हम कहाँ से शुरू करें और किस तरीके से डार्ट को यूटिलाइज करें? देखिए, कोड को लिखने के लिए हम जो एडिटर इस्तेमाल करेंगे वो वीएस कोड होगा। और अभी यहां पर कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको वीएस कोड इंस्टॉल करना ना आता हो। ये तो पता है ना सर वीएस कोड क्या है? अच्छा, व्हाट इज वीएस कोड? एडिटर है या आईडीई है? हाँ,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटर एंड आईडीई? बताया हुआ है आप लोग को जी। एडिटर वो होता है जिसमें सिर्फ कोड लिखा जाता है, उसका आउटपुट आप उसके अंदर नहीं देख सकते हो। एड और आईडीई वो होता है जिसमें आप कोड के साथ साथ उसका आउटपुट भी देख सकते हो। आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज किया था सर? आपने देखा जब आप कंसोल एप्लीकेशन चलाते बना कोड लिखते थे उसी वक्त उसका आउटपुट भी उसी के अंदर आता था सर। तो यानी आईडीई वो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां पर सिर्फ कोड ना लिखा जाए बल्कि उसका आउटपुट भी देखा जा सकता हो। और जबकि एडिटर वो होता है जिसमें सिर्फ कोड लिखा जा सकता है। तो वीएस कोड आपके पास एक एडिटर है सर। बात समझ में आई सर? ये चीज अपने जहन में रखिए, लिखा हुआ है मैंने अपने पास से थोड़ी, देखो देखो लिखा हुआ है, एआई कोड एडिटर। ठीक है। तो आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जहां आपको सिर्फ ना सिर्फ कोड लिखने की एबिलिटी देता हो बल्कि वहां पर आप कोड को आउटपुट भी या रन भी कर सकते हैं। और एडिटर में सिर्फ कोड लिख सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए आपको अलग से इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो वीएस कोड यहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा सर, बहुत सिंपल सा है। ये करने के बाद आपको डार्ट का इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो डार्ट का इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको एक अदद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की जरूरत होगी। वो किट जो कि आपके पास आपके डार्ट का इन्वायरमेंट बनाएगी ताकि आप डार्ट को इजीली यूटिलाइज कर सको। तो आप यहां पर आके लिखोगे डार्ट एसडीके डाउनलोड। एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को आपने डाउनलोड करना है। यहां पर आपके पास डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं सर। गेट द डार्ट एसडीके मैंने आपको बताया क्रॉस प्लेटफॉर्म है, चाहे विंडोज हो आपके पास, मैक हो, लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप इजीली उसको डार्ट को चला सकते हैं। यहां पर देख लीजिए सर सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पे आना है आपने। यहां पर आने के बाद आपने यहां पर ऑप्शन होगा सर डार्ट को डाउनलोड करने का। ये रहा सर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप चाहो तो इसका इमेज इमेज डाउनलोड कर लो या जो भी। मैं मुझे सिंपल इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट चाहिए, तो यहाँ पर लिखा होता है चौथे ऑप्शन डाउनलोड अ जिप आर्काइव फ्रॉम द एसडीके आर्काइव। ये ऑप्शन आपके पास होगा। जो जो बच्चे देख रहे हैं काइंडली साथ साथ वो इंस्टॉल कर लीजिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग माई क्लास। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहां पर आने के बाद ये स्टेबल चैनल्स आ रहे हैं यानी जिन जो वर्जन स्टेबल हो चुके हैं। तो यहां पर अभी जो डार्ट का करंट वर्जन चल रहा है वो है 3.11.0। हो सकता है जब आप डार्ट अपने 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद घर पे स्टार्ट करो तो हो सकता है वर्जन चेंज हो चुका हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आने के बाद यहां पर देखिए आप ये आपके वर्जन आ रहे हैं, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, 64 आर्किटेक्चर का है। 9 फरवरी 2026 को इसकी रिलीज डेट थी। यहां से आप सिंपल क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टेबल चैनल है। ये बीटा बीटा मतलब होता है टेस्टिंग फेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप बीटा इस्तेमाल करोगे, आप बेसिकली कोई इतने बड़े डेवलपर तो हो नहीं कि आप अपने पास डार्ट को टेस्टिंग करोगे और अपने एरर्स को बताओगे कि भाई इसमें ये आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप इसको जो है वो फिक्स करो। तो हम बिल्कुल स्टेबल चैनल की तरफ ही चलते हैं सर। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी जिप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, जो कि एटलीस्ट कम से कम 200 MB की है। और इतना ज्यादा टाइम नहीं लेती कि आपको बहुत टाइम लगे डार्ट को इंस्टॉल करने में। यहाँ तक क्लियर है सर? जब ये इंस्टॉल हो जाए तो स्टेप्स नोटिस कीजिएगा, बस इतने छोटे से स्टेप्स हैं, अगर आप ये कर गए तो हो जाएगा। डार्ट को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, लेकिन फ्लटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं फ्लटर की जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब की तब देखेंगे। फ्लटर को इंस्टॉल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डार्ट को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपल इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। वैसे मेरे पास ऑलरेडी हो सकता है डार्ट हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार फ्रेशली करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे पीसी में नहीं। सीएमडी अगर डार्ट को चेक करना हो तो डार्ट हाइफन हाइफन वर्जन लिख के चेक कर लो। ये देखिए मेरे पास है ऑलरेडी डार्ट, और मेरे पास जो है वो पुराना वर्जन है, 3.6.1 का वर्जन है। ठीक है, तो खैर इसको छोड़ दीजिए। यहां पर आइए दोस्तों, ये आपको जब जिप डाउनलोड हो जाएगा आपने यहाँ पर इस फोल्डर को खोलना है और कंट्रोल X से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने सी में जाना है, ड्राइव सी के अंदर जाना है। यहां पर ऑलरेडी मेरे पास देखो डार्ट एसडीके के नाम से पड़ा हुआ है। मैं इसको उड़ा देता हूं। ये देखिए मेरे पास डार्ट जो थी अब उड़ गई है। मैं एक बार चेक कर लूं कि मेरे पास डार्ट अब है तो नहीं। तो डार्ट हाइफन हाइफन वर्जन स्टिल आ रही है डार्ट, वो असल में अभी तक वेरिएबल बना हुआ होगा इसलिए आ रही होगी। खैर, तो डार्ट को कंट्रोल V से यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो आपने जिप फाइल बनाई है उस जिप को यहाँ पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद अब आपको इसके जिप से बाहर निकालना है।
राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास एक फोल्डर यहां पर आ जाएगा डार्ट एसडीके के नाम से। कहाँ है डार्ट एसडीके? ये देखो, डार्ट एसडीके के नाम से फोल्डर आ जाएगा। आप चाहो तो अब इस जिप फाइल को उड़ा दो, चाहो तो रख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है जिप की। हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर हमारे पास बिन का फोल्डर होता है। आई रिपीट माई वर्ड, बिन का फोल्डर होता है। बिन के फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। और यहां पर आपके पास इसकी एक एड्रेस बार आ रही होती कंप्यूटर के अंदर, रिबिन के अंदर। आपने इस पाथ को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कर लिया कॉपी? कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आपने स्टार्ट बटन पे आना है और यहां पर सर्च करना है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसको सर्च करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने एडवांस पे आना है। एडवांस पे आने के बाद आपने एनवायरमेंट वेरिएबल पे आना है। ये क्लिक करने के बाद यहां पर आपको पाथ का ऑप्शन दिखेगा। पाथ पे आपके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट का बटन दबा देना है। एडिट का बटन दबाने के बाद यहां पर देखो, क्या आपके पास, ये देखो, पहले से ऑलरेडी मेरा पाथ ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं फिलहाल के लिए उड़ा देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये देखो, अब नहीं है। अब मुझे ये पाथ डालना है जो मैंने वहां से कॉपी कर रखा है। न्यू का बटन मौजूद है। यहां पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करो, एंटर मार दो, तो पाथ आपका ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। उसके बाद ओके का बटन दबा दो। फिर उसके बाद नीचे आओ, ये था यूजर वेरिएबल्स। अब आते हैं सिस्टम के वेरिएबल्स के अंदर। यहां पर भी नीचे आओ, हल्का सा स्क्रॉल करो, पाथ का ऑप्शन दिखेगा आपको। पाथ में आ जाओ, एडिट का ऑप्शन दिखेगा। यहां पर आओ, देखो पहले से तो नहीं है। देखो, हो सके ये देखो मेरे पास पहले से है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं दोबारा न्यू का बटन दबाता हूं, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूं वो पाथ जो मैंने वहां से कॉपी किया था। एंटर मारता हूं, ओके मारता हूं, ओके करता हूं, ओके करके सब कुछ बंद कर देता हूं। ये सब बंद करके आप अब बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद वापस से आप अपने सीएमडी को खोलिए और खोलने के बाद डार्ट का वर्जन चेक कीजिए। एंटर मारिए, तो आपको यहां पर दिख जाएगा। अभी मेरे पास कौन सा वर्जन आ रहा है? 3.11 डाला है ना मैंने तो उसमें। मेरे पास स्टिल डार्ट का ओल्ड वर्जन आ रहा है। हमें इसको रिमूव करना है। डार्ट रिमूव। ये तो देखो, ये जो बता रहा है ना, ये उसका है, क्या कहते हैं, मैक से डिलीट करने का तरीका, चौको। तो चौको को छोड़ दो। यहाँ पर क्या कह रहा है, डिलीट फ्रॉम द फोल्डर, तो मैं तो ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। ये कहीं और से नहीं आ रही यार, ये आ कहाँ से रही है मेरे पास? इन्वायरमेंट वेरिएबल में आओ जरा। इन्वायरमेंट में आओ। मैं जरा चेक करूँ कि मेरे पास डार्ट कहीं और से तो नहीं आ रही है। नहीं, सी डार्ट एस डी के बिन, ये तो वही वाला फोल्डर है जो मेरा है। ठीक है। इसमें देखूं पाथ के अंदर, इसमें 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 डार्ट 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 डार्ट, नहीं, डार्ट कहीं और से नहीं आ रही। डार्ट वहीं से आ रही है। हाँ, इसमें। हाँ, चौको वो, उसके आपके पास उसकी हेल्प से आप ये सब डिलीट भी कर सकते हो और उसमें इंस्टॉल भी करवा सकते हो। अब ये आ रहा है, कह रहा है अगर आपको फोर्सफुली डिलीट करना है तो आप इसकी थ्रू, इस कमांड के थ्रू पावर शेल का इस्तेमाल करो और डिलीट कर दो। तो चेक करते हैं इसको डिलीट करके। पावर शेल लिखेंगे सर, विंडोज का पावर शेल, और यहाँ पर ये कमांड डालेंगे। देखते हैं डार्ट रिमूव होती है या नहीं। मुझे पहले उड़ानी चाहिए थी और फिर ये काम करना चाहिए था। खैर, मैंने लेकिन फोल्डर रिमूव किया था। देखते हैं रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। इन्होंने रिसाइकल बिन भी डिलीट किया हुआ है, यहाँ से हाइड किया हुआ। पावर शेल में देखो क्या हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पर आते हैं, वापस से सी में आते हैं। सी में आने के बाद देखते हैं डार्ट एसडी के नाम से कितने फोल्डर हैं। एक ही है। ये वही फोल्डर है जो मैंने डाला है, वर्जन फाइल। इसको जरा खोल के देखो नोटपैड पे। 3 ये मेरा वाला वर्जन है ना? तो मैंने तो इसी का पाथ दिया हुआ है। एक सेकेंड, एक और जगह होता, सी में आओ, यूजर्स में आओ, यूजर्स में आओ। हमने आईएनटी से खोला हुआ है, इसमें आओ। ये इधर प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में नहीं होगी सर। ऐप डेटा में आओ, लोकल में आओ। यहाँ देखो डाट तो नहीं पड़ी हुई है। नहीं। फिर रोमिंग में आओ, रोमिंग में देख लो।
डार्ट डार्ट डार्ट, नहीं इसमें भी नहीं है। लोकल रो, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, टैम्प नहीं, व्यू नहीं। ये डार्ट को कहाँ से उठा रहा है यार? इसमें कोई एडमिन तो नहीं है? असल में मैं यूजर से ऑनलाइन हूं ना, आईएनटी से, मुझे लग रहा है एडमिन के अंदर शायद ये डार्ट पड़ी हुई है। शायद, आई थिंक सो। लेकिन मेरे पास एडमिन की क्रीडेंशियल्स नहीं है। एडमिन की क्रीडेंशियल्स नहीं है मेरे पास। एडमिन में होता तो मैं देख लेता कि वहां पर कौन सी डार्ट पड़ी है। ट्राई करते हैं, इसको हम जरा पॉज करते हैं और हम एडमिन में जाते हैं। अच्छा जी, आफ्टर इंस्टॉलिंग डार्ट, डार्ट को इंस्टॉल करने के बाद आपने जहां पर भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर चुके हो, तो इसीलिए आप डार्ट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपका जहां दिल करे प्रोजेक्ट को बनाने का, फॉर एग्जांपल म्यूजिक में, पिक्चर्स में, वीडियोस में, जहां दिल करे आप वहां बना लो। वहां आने के बाद आप सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक में आता हूं, यहां पर आने के बाद आप राइट क्लिक करो और या इस पे आओ, सीएमडी खोल दो। सीएमडी खोलने के बाद आप यहां पर डार्ट को प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप सिंपल सी कमांड रन करो, वो देखिएगा। डार्ट भैया क्रिएट, बना दो। डार्ट क्रिएट, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम जो तुम रखना चाहो। तो मैंने नाम रखा फर्स्ट ऐप। क्या रखा? फर्स्ट ऐप। देखिए, डार्ट क्रिएट, बनाओ। क्या बनाओ? फर्स्ट ऐप। एंटर प्रेस करेंगे सर, ये देखिए, तो ये आपके पास आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने लगा है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत सेकंड्स में ये काम हो जाता है। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके ऊपर। और बहुत छोटा सा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है इसका। ये लीजिए, हो गया। डार्ट के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या कमांड थी? डार्ट क्रिएट, प्रोजेक्ट का नाम। दूसरी बात, यहां पर लिख भी रहा है, ये देखो, आपको डार्ट का प्रोजेक्ट चलाना तो आप कौन सी कमांड रन करेंगे? डार्ट रन। ठीक हो गया, बंद कर दो। यहां पर आप फर्स्ट ऐप ढूंढो, ये देखो, ये रही। प्लीज इधर फोकस करना, ये थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है। आपने इसको खोल लेना है, इस फोल्डर को। जब आप इस फोल्डर को खोलोगे तो उसमें ये सारे चीज फाइलें आपको देखने को मिलेंगी। आपने राइट क्लिक करना है और इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड में खोल लेना है। क्या कह रहा है? वीएस कोड में खोल लेना, सीएमडी कोड डॉट। तो ये मेरा पूरा फोल्डर वीएस कोड में खुल जाएगा। इतना सबको आता है, यहां पर कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसे ना आता हो। दूसरी बात, अब डार्ट के लिए आपको वीएस कोड में भी इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो आप आएंगे एक्सटेंशंस के अंदर, ये देखो एक्सटेंशंस के अंदर, और आप यहां लिखेंगे डार्ट। डार्ट को लिखने के बाद सर्च करेगा, ये देखो मेरे भाई, ये वाला, ये देखो, डार्ट लैंग्वेज सपोर्ट एंड डीबगर फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करेंगे तभी आपको रन टाइम पे रन करने का इन्वायरमेंट मिलेगा। याद रखिएगा, वीएस कोड में जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करें, और क्योंकि आप पहली बार ओपन करेंगे, तो आपके पास डार्ट को चलाने के लिए ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? इसका नाम सिंपल डार्ट है और ये डार्ट की ऑफिशियल एक्सटेंशन है। जब ये बन इंस्टॉल हो जाए तो आपने सिंपल अपने इसमें आना है, एक्सप्लोरर में, और यहां पर आपने अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेना। अब एक एक करके बता दूं, आपके पास एक फोल्डर होगा बिन के नाम से। और इस बिन के अंदर याद रखिए, अच्छा एक बात, जैसे HTML को बनाने के लिए डॉट HTML एक्सटेंशन होती है, C# की फाइल को बनाने के लिए डॉट CS एक्सटेंशन होती है, ऐसे ही डार्ट को बनाने के लिए डॉट डार्ट की एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो यहां पर और से अगर देखो दोस्तों, तो आपको बिन फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक फाइल दिखेगी, फर्स्ट ऐप डॉट डार्ट के नाम से। ये वो फाइल होती है जो कि आप एप्लीकेशन को जिस नाम से बनाते हो, ये उसी नाम से बनती है। और एक बात बताऊं, ये एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होती है। C# में एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट फाइल कौन सी होती है? शार्प। तो एंट्री पॉइंट फाइल कौन सी होती है? यानी वो फाइल जहां से एप्लीकेशन चलना शुरू करती है। तो बिल्कुल ऐसे ही डार्ट के अंदर जो आपका बिन फोल्डर है ना, इस बिन फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी हमेशा वो आपकी मेन फाइल होगी, जहां से आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होगा, जहां से आपकी एप्लीकेशन चलना शुरू करेगी। यहां तक मेरी बात कितनों को समझ में आ गई सर? क्लियर है सर? अब आते हैं दूसरे फोल्डर के अंदर। इसमें क्या लिखा है वो अभी छोड़ दो। अब आते हैं लिब के अंदर।
लिब कहते हैं लाइब्रेरी को। सर आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि दो फाइलें एक नाम से यहां पर मौजूद हैं। तो बेसिकली होता क्या है, लाइब्रेरी के अंदर यानी लिब के अंदर हम उन फाइल्स या उन क्लासेस को बनाते हैं जिन्हें हमें बाद में अपने मेन के अंदर या कहीं पर भी बार बार रीयूज करना हो कोड को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है और मैं चाहता हूं उसको एक जगह बार बार यूटिलाइज करूं, तो हम इस लिब के अंदर वो रीयूजेबल कोड लिखते हैं जिसे हमें बार बार इस्तेमाल करना हो। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल कल को हमने मल्टीपल क्लासेस बनानी होंगी तो हम चाहते हैं उसे बार बार इस्तेमाल करें, यानी हर वो फाइल जो हमें बार बार रीयूज करनी है वो सारी फाइलों को हम लिव फोल्डर के अंदर रखते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल कल को मैंने एक क्लास बनाई कैट के नाम से। अब इस कैट क्लास को मुझे बार बार इस्तेमाल करना है तो मैं उसे लिव के अंदर बना दूंगा उस क्लास को, और उसे जहां जहां इस्तेमाल करना होगा मैं लिव से उसको बार बार रीयूज करता रहूंगा। चाहूं तो बिन में भी बना सकता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका अपना फोल्डर स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर आपको ऐसी कोई फाइल बनानी हो जिसको आपने बाद में रीयूज करना हो वो सारी फाइल्स आप अपने लिव फोल्डर के अंदर बनाएं। फिर आता है टेस्ट का फोल्डर। सर जैसे हर हर लैंग्वेज में आपने देखा होगा आप टेस्टिंग कर सकते हो, ऐसे डार्ट भी आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने बनाए हुए कोड को टेस्ट करना चाहते हो बाय यूजिंग यूनिट टेस्टिंग और अनदर टेस्टिंग टूल्स, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर आप अपने टेस्टिंग कोड लिख सकते हो ताकि आप अपने कोड को टेस्ट या डिबग कर सको कि वो सही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। फिलहाल एज अ स्टूडेंट आपकी ये फोल्डर किसी काम का नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डार्ट एक गिट इग्नोर की फाइल देता है आपको। और सबसे मेन फाइल सर जो हार्ट ऑफ एप्लीकेशन कहूंगा वो होती है, अच्छा इसको छोड़ो। लारावेल जब आपने पढ़ी थी तो लारावेल में एक ऐसी फाइल होती है जो कि आपके तमाम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है कि किसमें कौन से पैकेजेस स्टोर हो रहे हैं और कौन कौन से पैकेजेस चल रहे हैं। वो कौन सी फाइल थी? पक्का? पैकेज डॉट जेसन के नाम से थी। यहां पर एक फाइल है, इधर देखो, पब स्पेक डॉट वाई एम एल। सर ये हार्ट ऑफ डार्ट एप्लीकेशन कहा जाता है। ये वो फाइल होती है जिसमें एप्लीकेशन का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका वर्जन नंबर कौन सा होगा, उसका एनवायरनमेंट चलाने के लिए कौन सी किट इस्तेमाल की जा रही है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज या कौन कौन से पैकेजेस पहले से या कौन बने हुए पैकेजेस आप जो यूज करोगे, कोई लाइब्रेरी यूज करोगे, वो सारे पैकेज की इंस्टॉलेशन आपकी पब स्पेक डॉट वाई एम एल के अंदर की जा रही होती है। बात समझ में आई? कल को आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी पैकेज का इस्तेमाल करोगे वो सारे पैकेज आपके पब स्पेक डॉट वाई एम एल के अंदर इंस्टॉल हो रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मेरी ये फाइल उड़ जाए तो क्या? हाँ, आपकी एप्लीकेशन को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो किस एनवायरनमेंट में रन हो रही है, उसमें उसको चलाने के लिए किन किन डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ी और कौन कौन से पैकेजेस आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल थे। तो आपके पास दोस्तों एक फाइल आती है पब स्पेक डॉट लॉग के नाम से। ये वो फाइल होती है जो कि आपके पब स्पेक डॉट वाई एम एल की इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। बात समझ में आ गई? तो इसकी हेल्प से आप पब स्पेक डॉट वाई एम एल को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सर इस फाइल को बड़ा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसमें आपके प्रोजेक्ट की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस को लिखा जाता है। अब सवाल ये कि हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट। दो तरीके हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के। पहला, आप यहां पर आओ, टर्मिनल खोलो और आप यहां पर एक कमांड चला दो, कमांड चला दो डार्ट रन के नाम से। हेलो वर्ल्ड 42 प्रिंट हो गया, देखो आंसर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा तरीका ये है, जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी सर, बिन में आओ, मेन वाली फाइल को खोलो, तो जिस एक्सटेंशन से आपको देखो यहां पर रन का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे नहीं मिलेगा सर आपको ये। और आप इस पर क्लिक करो तो देखो आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट होती है और ये देखो आउटपुट तब भी आपको यहाँ पर डीबग कंसोल के अंदर मिल जाता है। तो चाहो तो वहां से चला लो सर कमांड से, चाहो तो आप इसका इस्तेमाल करके भी अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट डिबगिंग से अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते। कितनों को यहां तक बात समझ में आ गई सर फोल्डर स्ट्रक्चर को लेके? फोल्डर स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। हम लिब फोल्डर क्यों बनाते हैं उमर? लिब फोल्डर का क्या काम है? एल आई बी सामने बना हुआ है। ये वो फोल्डर होता है सर जिसमें हम बार बार रीयूज होने वाले कोड को हम इसमें लिखेंगे। और व्हाट इज द बिन फोल्डर सर? वलीद, बिल्कुल बिन फोल्डर वो फोल्डर होता है जहां से एप्लीकेशन चलना शुरू करती है, यानी मेन, यानी इसका मतलब, मैंने आपको एक जुमला कहा था, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ
मेन मेथड यानी एंट्री पॉइंट से, हमेशा मेन के मेथड से प्रोग्राम चलना शुरू करता है। और आपका मेन का मेथड कहाँ होगा? आपके बिन फोल्डर की जो फाइल होगी ना उसी के अंदर। ये देख लो मेन का मेथड ये बना हुआ। अरे यार इतना सारा कोड लिखा हुआ, हटाओ उसको, चलो खाली करो, हटा दो सब कुछ, ये लो हटा दिए। बस। अब आपको अपनी एप्लीकेशन को चलाना है, चला के देखते हैं सर। ये देखो एरर, ये देखो एरर, एरर बोलो क्या कह रहा है। डार्ट को चलाने के लिए आपको मेन का फंक्शन रिक्वायर्ड है। अगर आप मेन का फंक्शन बना देंगे तो मेहरबानी होगी, एप्लीकेशन वहां से चलना शुरू कर देगी। अब मेन का मेथड कैसे बनता है, बड़ा आसान है। अगर आप चाहते हो आप मेन का वो मेथड, फाइल बन के आई हम उसी में नहीं नहीं, आप मेन के अंदर कोई भी मेन की फाइल बना सकते हो, किसी भी फाइल को मेन का बना सकते हो। ठीक है, बस मेन का मेथड आपने लिखना है। जैसे सी शार्प के अंदर हम किसी जगह भी मेन का मेथड कॉल कर सकते हैं, ऐसे ही यहां पर भी कर सकते हैं। सॉरी, यहां तक बात खत्म नहीं होती, एक बात और मजीद ऐड करूंगा। अगर कुछ बच्चे यहां पर ये कहते हैं कि मेरे पास तो लैपटॉप और पीसी है ही नहीं, खराब हो गया, जल गया, बर्बाद हो गया है, तो भाई टेंशन नहीं लो आप, मैं हर चीज का इलाज ढूंढ कर आया हूं। आपने गूगल पे आना है और यहां सिंपल ये लिखना है, मोबाइल तो चलता है ना, मैसेज कैसे हो रहे हैं फिर, डार्ट पैड इंटर करेंगे, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा सर। तो यहां पर आप डार्ट की घर बैठे कोडिंग कर सकते हैं। अभी तक जब तक पीसी नहीं है तो अब तो आप छूट ही नहीं सकते सर। दूसरा, एआई सपोर्ट मिल जाती है सर, जेमिनाई भी मिल जाएंगे आपको भाई। ये देखो मेन का मेथड ये रहा। तो आप जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर अपना इजीली टाइप कर सकते हो, और जो भी आप करके रन करेंगे वो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे एग्जांपल, यहाँ पर किसी भी चीज को प्रिंट करना हो तो प्रिंट का फंक्शन यूज किया जाता है। ये तो सिंपल, जस्ट लाइक एज अ पाइथन। असद लिखा, मैंने रन किया, कंपाइल नहीं हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं। अच्छा आ गया, सॉरी देर से आया, लेकिन आउटपुट आ गया। जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पीसी जल चुका है तो आप अपने ब्राउजर यानी गूगल पे आके मोबाइल पे डार्ट पैड खोलकर वहां पर अपनी कोडिंग इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक जब तक डार्ट चल रही है, फ्लटर नहीं कर सकोगे भाई। ठीक है, फ्लटर के लिए एनवायरनमेंट चाहिए ही होगा। तो जब तक आपके डार्ट चल रही है, अगर आप पीसी ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आगे बढ़ते हैं वापस। तो हम देखो, अब सवाल ये है कि अगर आपको एक ऐसा मेन का मेथड बनाना है जिससे आपको कुछ रिटर्न चाहिए, और एक ऐसा मेथड बनाना है जिसमें आपको रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, तो आपने सिंपल पढ़ा होगा कि आपके पास एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो कुछ रिटर्न नहीं करती। वो कौन सी होती है? हाँ, वॉइड। और अगर मैं चाहता हूं कि कोई रिटर्न करे तो वो सारी डेटा टाइप कोई सी भी हो, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, हर डेटा टाइप आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है रिटर्न में। अच्छा जी, तो अगर मैं एक ऐसा मेन का मेथड बनाऊं जो कुछ भी रिटर्न ना करे, तो मुझे उसके लिए टाइप का यूज करनी पड़ेगी, वॉइड। वॉइड एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न, रिटर्न्स नथिंग। मेन का मेथड बनाने के लिए मेन लिखा, चूंकि ये मेथड है तो इसीलिए इसकी ब्रैकेट्स एंड देन इसकी बॉडी। हो गया सर, जैसे ही लिखा रन का ऑप्शन खुद ही आगे देख लो। बात समझ में आ गई? अब क्या ये मेथड कुछ रिटर्न करता है? नहीं, तो इसीलिए आप कुछ भी अंदर रिटर्न नहीं लिखोगे। मैं चाहता हूं इसमें किसी भी चीज को प्रिंट करना, तो प्रिंट के लिए प्रिंट फंक्शन यूज होता है। तो आप सिंपल लिखो प्रिंट, कंट्रोल स्पेस मारो, इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगी। ये देखो, एक चीज और मजे की, डेफिनेशन साथ साथ दिखेगी, माउस रखा पढ़ लो। प्रिंट्स एन ऑब्जेक्ट टू द कंसोल। प्रिंट एक ऐसा मेथड है, नॉट अ मेथड, एक, अच्छा डार्ट की एक मजे की बात बताऊं, डार्ट में वैसे इंटीजर भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, बुलियन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन डार्ट में हर एक चीज जो है ना ऑब्जेक्ट होती है। डार्ट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इंटीजर भी एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी किसी ना किसी क्लास का पार्ट है। मैं अभी पढ़ाऊंगा, मैंने वो स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, तो आपको हर चीज देखने को मिलेगी। यहां पर ये क्या कह रहा है, प्रिंट की रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, यानी प्रिंट आपसे बदले में कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अब यहां पर आप कुछ भी प्रिंट कर लो, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल असद अली। ये तो पता होगा, किसी भी स्टेटमेंट को एज इट इज जैसे लिख रहे हो वैसे प्रिंट करवाना, उसको आप स्ट्रिंग में लिखते हो। ठीक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप डबल से लिख सकते हो या आप सिंगल से भी लिख सकते हो, ये देखने वाली बात है। तो आप इसके अंदर सिंगल से भी स्ट्रिंग बना सकते हो और डबल से भी। एक रूल तो पता ही होगा, अगर सिंगल से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी सिंगल पे ही होगा, और अगर डबल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता सिंगल से स्टार्ट किया डबल पे एंड कर दिया। अब ये मेरा मैन का मेथड बन गया, अब मैं इसको रन करूं, रन का बटन ये रहा, क्लिक कर दो,
देखो आउटपुट नीचे आ गया। अच्छा सर सवाल ये, क्या मैं डार्ट के अंदर एक ऐसा मेन का मेथड बना सकता हूँ जो कुछ रिटर्न करता हो? बिल्कुल बना सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर का बना लेता हूं। मैंने कहा इंटीजर मेन, और ये इसकी बॉडी। अब ये मेन का मेथड एरर दे रहा है, रीजन क्यों? रिटर्न। तो अभी मुझे इसको किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी? इंटीजर। इंटीजर ही क्यों? आपने सर मेथड को बनाते वक्त ये स्पेसिफाई किया कि मेथड किस टाइप का है? इंटीजर। तो मैं कह देता हूं फिलहाल मुझे, अब मुझे तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप की बाय डिफॉल्ट जीरो कर दिया। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने लिखा प्रिंट का फंक्शन लिखा, यहां पर लिख दिया सिंपल अथरी। दैट्स इट। अच्छा ये देखो भाई, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है कि एरर नहीं देगी सर। ये टर्मिनेटर नहीं लगाओगे ना आपको रुला देगी। तो आपने टर्मिनेटर लगाना है, स्टार्ट का बटन दबाना है सर। अच्छा चलिए आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इन डार्ट प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन मेथड। अब आप चाहो उसे ऐसा बनाओ जो कुछ भी रिटर्न ना करता हो, आप चाहो उसे ऐसा बनाओ जो कुछ भी रिटर्न करता हो। आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पर। और अगर आपने डार्ट के अंदर किसी भी चीज को प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो वाइड होती है, यानी ये प्रिंट फंक्शन कुछ भी आउटपुट में रिटर्न नहीं करेगा। ठीक हो गई बात? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ूं सर? आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक था। चलो अब आगे आते हैं। जी, डार्ट में डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? कंप्लीट गाइड आपको मिलेगी सर। डेटा, अच्छा पहले तो सब छोड़ो, डाटा टाइप क्या होती है? पहला सवाल तो ये उठता है, व्हाट इज डेटा टाइप? सर मैंने वेरिएबल तो पढ़ाया ही नहीं आपको भी। मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डेटा टाइप? देगा वो डेटा। थोड़ा आसान करते हैं। सर 2 + 2 4। 4 - 2 सर? 2। सही है सही है। व्हाट इज योर नेम? आयशा, ठीक है। आर यू बैचलर सर? नो। गुड गुड। सही है। वली 3.2 + 2.2 सर? 3.2 + 2.2 सर? 5.4। मैंने वलीद आपसे कहा कि मुझे पॉइंट में आंसर करो? नहीं। सर शौकत, मैंने आपसे कहा कि यार आप मुझे यस या नो में आंसर करो? ठीक है। सर मैंने आपसे बोला 2 + 2 4 बोलो, कैलकुलेशन करो? नहीं। एक नंबर दो आप मैंने आपसे पूछा कि अपना नाम बताओ, मैंने आपसे बोला व्हाट इज योर नेम, कहा से सिर्फ नाम ही करो, कुछ और बता सकती थी। तो अल्लाह ने देखा इंसान के दिमाग को कितना बेहतरीन बनाया है यार, कि हम डेटा को देखकर उसकी टाइप का अंदाजा लगाकर उसी के मुताबिक आंसर कर सकते हैं। मैंने उसको नहीं बोला यस या नो बोलने को, उसको कैसे पता मैंने यस या नो वाला सवाल किया है? क्योंकि उसका दिमाग ने उस डेटा की टाइप को खुद ही मैनेज किया और समझा, और समझने के बाद उसका आउटपुट उसी तरह से रिटर्न किया। तो सिस्टम ठहरा डम मशीन। उसको क्या पता मैंने इंटीजर ये 2 + 2 दिया, व्हाट इज असद दिया, व्हाट इज योर नेम दिया, आर यू बैचलर दिया। उसको क्या पता कौन सा जवाब का किस तरह आंसर देना है? बात समझ में आई? तो इसीलिए प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आया, ताकि हम सिस्टम को ये बता सके कि हम उससे जो डेटा दे रहे हैं वो किस टाइप का है। भाई अल्लाह ने आपको ब्रेन दिया जिसकी वजह से आप भी समझ पा रहे हो, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा होता जिसको समझाने के लिए आपको जरूरत पड़ती कि असद ने यार, सर असद ने सवाल क्या पूछा है हमसे। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, डेटा टाइप का, कि इसीलिए ताकि सिस्टम लैंग्वेज को ये पता चले कि हमने जो उसे डेटा दिया है वो किस टाइप का डेटा है, सो दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। अब बात करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप बताती है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा, छोड़ दो वेरिएबल में, बस डेटा टाइप ये बताती है कि डेटा क्या है आखिर किस टाइप का, कितनी मेमोरी लगेगी उस डेटा को स्टोर करने के लिए, कौन सा ऑपरेशन अलाउड होगा, कौन सा ऑपरेशन अलाउड नहीं होगा। एग्जाम्पल, ये पाकिस्तानी एग्जाम्पल नहीं है। ग्लास में पानी, पानी ही डाल सकते हो। ऑयल डालने हो तो कंटेनर चेंज करना पड़ेगा।
मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बोल दिया पाकिस्तानी नहीं, आप कहोगे सर हम गिलास में ऑयल भी डाल सकते हैं सर। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऑयल के लिए आप अलग कंटेनर यूज करोगे, जैसे एग्जाम्पल अब नंबर स्टोर करना है तो नंबर के लिए अलग टाइप का कंटेनर यूज करोगे। जैसे यस या नो वाले सवाल है उसके लिए अलग कंटेनर यूज करोगे। सवालिया वाले सवाल है, जैसे मैंने इससे बोला व्हाट इज योर नेम, उसने मुझे बदले में एक स्टेटमेंट वापस कर दिया माय नेम इज दिस, तो स्टेटमेंट पास करना है उसके लिए अलग टाइप का कंटेनर यूज करोगे। तो यहां पर अलग अलग टाइप्स डिफाइन की गई हैं अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए। डार्ट में मेनली दो कैटेगरीज होती हैं और ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। डार्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप होती ही नहीं है। डार्ट, अच्छा वैसे मैं बता दूं सिंपल, हर लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स होती हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। किसी को पता है प्रिमिटिव क्या होती है और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है? ये तो सी शार्प का कॉन्सेप्ट है जी। हमना, व्हाट इज प्रिमिटिव? नहीं पता? आसान अल्फाज में समझाऊं, बहुत आसान। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती है। इंटीजर में कितनी वैल्यू स्टोर होती हैं? स्ट्रिंग में, बुलियन में। और नॉन प्रिमिटिव वो होती है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो, जैसे लिस्ट। सी शार्प में आता है? बिल्कुल, तो ये आपके पास कहलाती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया। आओ चलो पढ़ते हैं फिर देखेंगे। तो यहां पर कह रहा है बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन सी, यानी प्रिमिटिव की बात कर रहा है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? वो डेटा टाइप जो कंप्लीट होल नंबर के लिए हो जिसमें पॉइंट ना आता हो। तो यहां पर देखो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। अब यहां पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया, मैं इसको इग्नोर करता हूं सर, मैं आसान समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर सिंपल एक कंप्लीट होल नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 20, तो 20 किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। अब सवाल ये है, यहां पर आते हैं और गूगल से पूछते हैं सर, हाउ टू चेक डेटा टाइप इन डार्ट। इसका एक फंक्शन होगा, देख लेते हैं। डॉट रन टाइम टाइप, आओ देखते हैं। मैंने 20 के साथ इसका इस्तेमाल किया, इस टाइप का, और मैं अब प्रोजेक्ट को चलाता हूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ये देख लीजिए। तो आप रन टाइम टाइप यूज करते हुए, ये रन टाइम टाइप प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है जो कि रिटर्न करती है आपके पास टाइप किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो आपके पास ये 20 किस टाइप का ऑब्जेक्ट था? इंटीजर। तो यहां पर उसने बता दिया कि इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा रन टाइम टाइप एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी। एक क्या है? ऑब्जेक्ट कैन कंटेन, ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करता है अपने पास? प्रॉपर्टी कंटेन करता है ना सर। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है रन टाइम टाइप, जो कि आपको रिटर्न करती है एक टाइप। ठीक हो गया? अच्छा जी कौन? ये टाइप की, हाँ लिखा हुआ है ना, डिक्लेयर्ड इन ऑब्जेक्ट इन डार्ट कोर। ठीक है, ये टाइप की प्रॉपर्टी है, रन टाइम टाइप। ठीक है, जो कि आपको बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप की, उसको किस टाइप का है। ठीक हो गया? अभी मैं आगे चल के बहुत सी ऐसी बातें करूंगा जो अभी तो समझ में आ रही है, बाद में अजीब लगेंगी। मैं आपको फिर बताऊं, यहां पर कोई भी प्रिमिटिव नहीं होती, सब के सब ऑब्जेक्ट ही हैं। डार्ट हो गए। हाँ, तो इसीलिए ये चीजें बाद में आएंगी, अभी थोड़ा कंफ्यूज करेंगी। फिलहाल के लिए अभी सीखो बेसिक बेसिक। अब इंटीजर समझ में आ गया, इंटीजर वो नंबर जो कि कंप्लीट एक, और इंटीजर किस कैटेगरी का पार्ट है? प्रिमिटिव। लेकिन यहां तो प्रिमिटिव होती ही नहीं, ये तो बात की बात। अब आते हैं डबल। डबल वो होती है टाइप जो डेसिमल नंबर्स के लिए, यानी वो नंबर जिसमें पॉइंट्स आते हैं। तो अगर मैं कहूं 20.22, तो और मैं अगर इसको रन कर दूं, तो ये किस टाइप का डेटा है? डबल। आपके सामने आ गया। तो इसका मतलब अगर आपने कभी पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना हो तो आप उसको किसमें स्टोर करेंगे? डबल के अंदर। और अगर आपको कंप्लीट एक होल नंबर स्टोर करना हो तो? गुड। अब एक और टाइप देखिए कितनी मजेदार है। अगर दोनों को एक साथ होल्ड करना हो, आपको नहीं पता नंबर भी है और इंटीजर भी हो सकता है डबल भी, तो आप उसके लिए नम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बताएगा नहीं ऐसे, ये इसको चेक नहीं कर सकते हम। सही सर, क्योंकि ये अलग अलग ही बताएगा सर। लेकिन यहां पर अगर कभी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे, तो वेरिएबल के अंदर आप अगर नम टाइप का बनाते हो तो वो इंटीजर और डबल दोनों ही होल्ड कर सकता है। ये आगे चल के देख लेंगे सर जब वेरिएबल्स वगैरह बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप उसको नम के अंदर रख सकते हो। ये बड़ी जबरदस्त इसमें डेटा टाइप है।
फिर आते हैं सर बच्चों वाली टाइप जो कि ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं सर, स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? हाँ बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल एज इट इज जैसे लिख रहे हो वो एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए, वो आपके पास एक स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग आप हमेशा याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखा जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर को, इस नंबर को भी जो है ना वो ऐसे कर देते हैं यार, वो समझते हैं ये एक नंबर है या एक डबल है। मुझे समझ नहीं आता अभी तक उनकी ये बात समझ में क्यों नहीं आती। सिंपल अल्फाज में बोल रहा हूं, हर वो चीज जो इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर दी जाए यानी स्टेटमेंट बना दी जाए और ऐसे ही वो प्रिंट हो जाए तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। चलाकर देख लो, वैसे तो ये डबल था लेकिन ये स्ट्रिंग बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेटमेंट के तौर पर वर्क कर रहा है, आपने इसको कोटेशन के अंदर कैद कर दी है। क्लियर हुई बात? यहां तक समझ में आया सर? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है सर? ये भी सिंपल स्ट्रिंग ही है सर। यानी इस डार्ट आपको ये एबिलिटी देता है कि आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हो। मैं अभी कैसे लिख के दिखाऊं एग्जांपल के तौर पर, इस तरीके से। इधर देखो, असद अली, ये लो रोला मच गया देखो। यानी आप डार्ट के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ क्या कहेंगे स्ट्रिंग आप यूज नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे आपको देखो मल्टीपल लाइन लिख रहा हूं, असद अली एबीसी, तो आप अलाउ नहीं करेगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई स्ट्रिंग लिखना है, जब आप मल्टी लाइन लिखना चाहते हो, तो आप उसके लिए 3 कॉमा यूज करो सर, ऐसे, जस्ट लाइक दिस। तो आप इसका इस्तेमाल करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हो। कोई मुश्किल चीज तो नहीं सिखा रहा हूँ यार, आसान आसानी सिखा रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ तो ये देखो इस तरह से आ गया, चेक। चार में बैटरी करना बैटरी हाँ सीधी बिल्कुल ऐसे ही, यानी आपको ये अलाउ करता है कि आप मल्टीपल लाइन ऑफ जो है वो सी शार्प लिख सकते हो, डार्ट का कोड लिख सकते हो। सॉरी डार्ट नहीं, बेसिकली मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग लिख सकते हो। ये देखो स्ट्रिंग ही दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग ही होता है। यानी सिंपल अल्फाज में कहूं, अगर आपने मल्टीपल लाइन के अंदर अपने स्ट्रिंग्स को लिखना है तो आप उसके लिए ट्रिपल कोड यूज करते हैं। ठीक है? ये डेटा टाइप नहीं है अलग से कोई। सर बच्चों वाली टाइप आ गई सर, आओ देख लेते हैं। बुलियन, ट्रू या फिर फॉल्स। स्टार्ट करते हैं सर। आपको पता है जैसे कि मैंने शौकत से सवाल किया आर यू बैचलर, तो उसने कहा यस या नो, जो भी उसने आंसर किया। तो इस तरह की कोई भी बात अगर आपने पूछनी है तो उसके लिए जो टाइप इस्तेमाल की जाती है वो बुलियन कहलाती है। ठीक हो गया सर? ये कौन सी टाइप हो गई सर आपके पास? ये सारी कौन सी टाइप्स हो गई आपके पास? प्रिमिटिव। ये आपके पास प्रिमिटिव हो चुकी हैं। अब आ गई नॉन प्रिमिटिव। सर आप मेरी डेफिनेशन पे गौर ही नहीं कर रहे सर। मैंने क्या डेफिनेशन बताई प्रिमिटिव की? प्रिमिटिव की क्या डेफिनेशन बताई थी? देख लो कितनी स्टोर हो रही है, देख लो कितनी स्टोर हो रही है। ये देखो, नॉन प्रिमिटिव में। सर ये तो मैंने एक डिफरेंस देख के डेफिनेशन बनाई थी बस ऐसे ही। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स वो टाइप्स होती हैं जिसमें एक से ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता, और जिसमें मैं सिर्फ अभी यार ये करवा नहीं रहा हूं, ये आगे की बात हो जाएगी तो अभी इसको छोड़ो। सिंपल लिस्ट है, फिर आपके पास आ जाता है मैप है, सेट है। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त टाइप है यहाँ पर इसके अंदर, वो है रून्स के नाम से, RUNES, रून्स। डार्ट के अंदर अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या इमोजी लिखना हो ना तो आप उसको रून्स के अंदर लिख सकते हैं। चेक करते हैं क्या ये हमें अलाउ करता है या नहीं करता। मतलब यहाँ पर हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं या नहीं, ये किस टाइप का डेटा दिखाता है। देखो इसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखो क्या आंसर आएगा। ये देखो दिल बना हुआ है। तो मतलब अगर आपको कभी स्पेशल इमोजी या करेक्टर वगैरह लिखने हो ना, तो उसको आप अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करो तो आप उसकी जो टाइप रखो वो आप रखना र्यून्स। ठीक है? यानी र्यून्स बेसिकली वो र्यून्स टाइप का डेटा होता है, इसको वेरिएबल में ही स्टोर किया जाता है। यहाँ पर वार भी होता है, यानी वार कीवर्ड से भी वेरिएबल बनाया जा सकता है और डायनेमिक कीवर्ड से भी बनाया जा सकता है, और ये दोनों ही सी शार्प में मौजूद है। तो जिसने सी शार्प पढ़ी सर उसके बड़े मजे हैं। एक और भी होती है सर सिंबल, इसको बाद की बात करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। फिर कुछ स्पेशल डेटा टाइप आती है इसके अंदर, जैसे वार और डायनेमिक ऑब्जेक्ट, और एक और बहुत जबरदस्त इसमें होता है, एक होता है नल सेफ्टी। अभी चूंकि मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाया नहीं तो मैं इसलिए इसके ऊपर बहस नहीं करने वाला कि ये क्या है और क्यों है, इसीलिए हम इसको फिलहाल के लिए बाद में रखते हैं। तो अब आते हैं सर, जो मेरी बात थी सर, कि सर असल में क्या डार्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है? यस, डार्ट में ऑलमोस्ट हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। डार्ट एक प्योर ऊप बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ हर चीज ऑब्जेक्ट? इसका मतलब इंटीजर भी ऑब्जेक्ट है, डबल भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, बुल भी ऑब्जेक्ट है, लिस्ट और मैप, और ऑब्वियस सी बात है ये सब भी ऑब्जेक्ट ही है।
सब किसी ना किसी क्लास के इंस्टांस होते हैं। इंस्टांस का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका, इंस्टांस मींस ऑब्जेक्ट, यानी कोई ना कोई क्लास बनी हुई है और ये उस क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए सारे के सारे क्या हुए, ऑब्जेक्ट ही हुए। एग्जाम्पल से समझो, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, यहाँ a एक वेरिएबल है, अभी मैंने वेरिएबल बनाना सिखाया नहीं, बस एग्जाम्पल बता रहा हूं। 10 उसका, 10 एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप इंटीजर है। मेथड कॉल इन, आपने इसको कॉल किया इंटीजर x इज इवन ट्रू। अगर प्रिमिटिव होता तो मेथड कॉल पॉसिबल नहीं होता, आप मेथड को कॉल नहीं कर पाते। इसीलिए इंटीजर बराबर है ऑब्जेक्ट के। डार्ट की क्लास हिरारिकी ऐसे होती है, देखो हर कोई ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में टाइप आ रही होगी, देखो ये टाइप उसके अंदर आ रही होगी, यानी सारी एक हिरारिकी ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, उनका पेरेंट हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। यानी सिंपल अल्फाज में मान लो, डार्ट में कुछ भी कर लो आप, हर चीज एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिस्ट हो या, तो यहां पर लिखता है फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट C++ जावा में इंटीजर फ्लोट प्रिमिटिव होते हैं, डार्ट में प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं, सब कुछ ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इंटीजर बूल और ये सब प्रिमिटिव में आते हैं, लेकिन डार्ट में चूंकि हर चीज ऑब्जेक्ट क्लास की हायरार्की बनाती है, तो इसीलिए यहां पर प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लियर हो गई बात सर? यहां तक कोई सवाल किसी का, समझ में आया सबको? मैं फिर पूछ रहा हूं सर, यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। व्हाट इज रन टाइम टाइप प्रॉपर्टी? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, यहां पर अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, इसमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? शाबाश, ट्रू एक ऑब्जेक्ट है सर। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ, रन टाइम टाइप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं इसकी प्रॉपर्टी देखिए कि देख सकता हूँ कि ये किस टाइप का डेटा मेरे पास मौजूद है। सर यहां तक अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इंस्टॉलेशन समझ में आई सर? डार्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? प्रोजेक्ट रन दो तरीकों से हो सकता है, चाहो तो आप यहां से लोड कर लो, स्टार्ट कर लो, चाहो तो आप स्टार्ट प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन मेथड। प्रोग्राम ऑलवेज मेन मेथड से स्टार्ट होगा, मेन मेथड के बगैर नहीं चलेगा। मेन मेथड आपका कहाँ डिफाइन होता है? बिन के अंदर। लिव फोल्डर में क्या क्या होता है? वाई वी यूज पब स्पेक डॉट वाई एम एल फाइल, तमाम पैकेजेस की, तमाम प्रोजेक्ट की, तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन जो कंटेन करती है वो पब स्पेक डॉट वाई एम एल की फाइल होती है। क्या बेटा? डार्ट केस सेंसिटिव है, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। आओ चेक करते हैं सर, इज डार्ट केस सेंसिटिव, और होगी सर। Yes, Dart is case sensitive, meaning it treats uppercase and lowercase letter as distinct character. अगर आप माई स्मॉल में लिखेंगे तो उस माई का मतलब अलग होगा, माई कैपिटल में लिखेंगे मतलब अलग होगा। तो डार्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहां पर हर चीज का मतलब अलग अलग होता है। सही है? ऐसा नहीं कि आपने माई डार्ट स्मॉल में लिखा तो आप कह दोगे माई डार्ट कैपिटल में भी वही बराबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आज का लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, लेकिन इतना लिया कि हमारी लैंग्वेज हम स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मजीद नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।